नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा की सियासत में फिलहाल राशन कार्ड एक बड़ा मुद्दा बन गया है। कभी राशन कार्ड खटने की खबरें सामने आ रही हैं तो कभी सरकारी राशन डिपो पर तेल महंगा किए जाने को लेकर विपक्षी सरकार पर हमलावर है। गरीबों के साथ धोखा किए जाने के आरोप लग रहे हैं तो सत्ता पक्ष की ओर से इस मामले में अपने तर्क दिए जा रहे हैं। चर्चा होगी, इससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में पिछले कुछ महीने में करीब 4,78,000 परिवारों के बीपीएल कार्ड रद्द कर दिए गए हैं, जिस पर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। बता दें, पिछले दिनों बीपीएल परिवारों के लिए सरसों के तेल की कीमत भी बढ़ाई गई और राशन कार्ड लगातार काटे ही जा रही है। तो ऐसे में विपक्षी दलों के नेता सरकार पर गरीबों के साथ धोखा करने का आरोप लगा रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। कोई बहाना लेकर के, उससे कुछ बहाना लेकर के अब राशन कार्ड जो काटे जा रहे हैं, ये धोखा है, गरीब जनता के साथ धोखा है। इससे ज्यादा क्या बेशर्मी बात होगी? जो विधवा महिला है उनके भी राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। सरकार गरीबों को ही खत्म करना चाहती है कि उनका नाम ही उड़ जाए। गरीब कहाँ जाएगा? आप कुछ देना नहीं चाहते, देते हैं तो उसकी कीमत ऐसे करते हैं कि केवल अमीर लोग खरीदना चाहें, खरीद पाए। आंकड़ों में आप कुछ का कुछ दिखा देते। तो वहीं इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गरीबों को लूटने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार धीरे धीरे गरीब की थाली से सब कुछ छीनने पर आमादा है। लेकिन वहीं सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर से जब हरियाणा न्यूज ने इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने दावा किया कि जांच के बाद ही राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। देखो, जो बीपीएल कार्ड जो काटने का बात आप कर रहे हैं, जो परिवार जो इसके हकदार नहीं है, जो इस 1,80,000 की जो हमारी लिमिट है उससे बाहर जाते हैं, तो उनके तो कार्ड काटे जाएंगे। और जो जिनके पास 4 व्हीलर है, जिनके घर में एसी चल रहे हैं या बिल जिनके ज्यादा आते हैं, तो उनको इसमें हमने लिया है। और जो भी हमें शिकायत मिलती है कि भाई इनकी आय 1,80,000 से ज्यादा है, तो उन्हीं का ही हमने ये काटे हैं। और हमारे अगर बात करें हरियाणा की, हमने तो इसकी लिमिट को भी 1,20,000 की जो पूरे भारत में है उसको बढ़ाकर 1,80,000 किया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारे लोगों को, हमारे परिवार, गरीब परिवार के लोगों को ये लाभ मिल सके। हरियाणा में गरीबों के नाम पर जमकर सियासत हो रही है। जहां विपक्ष गरीबों का हिमायती बन रहा है तो वहीं सरकार दावा कर रही है कि हरियाणा में गरीबी रेखा 1,20,000 से बढ़ाकर के सरकार ने पहले ही 1,80,000 की हुई है, ताकि गरीब परिवारों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे, गरीबों के नाम पर जमकर सियासत हो रही है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि कुछ मामलों में डेटा की गड़बड़ी भी सामने आई है, जिसके कारण कुछ गरीब परिवारों के राशन कार्ड भी कट गए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। तो आज का मुद्दा है राशन कार्ड, और राशन कार्ड को लेकर ही हम चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। यशपाल बत्रा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, कमल हांडा प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आप तीनों का स्वागत है। शुरुआत बत्रा जी आपसे, क्यों लाखों की संख्या में बीपीएल कार्ड लोगों के काटे जा रहे हैं हरियाणा में? ज्योति, काटे नहीं जा रहे। सबसे पहले तो आप ये जो विपक्ष की तरह विपक्ष जो बातें कर रहा है उसको आप छोड़ के ये सोचो, जिसका अधिकार बनता है उसी को मिल रहा है। अगर किसी का बीपीएल कार्ड उस अकॉर्डिंगली आता है, जो गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली बन के आ जाता है अपने आप। अगर कोई उस इनकम से या उन क्राइटेरिया से अलग होता है तो ऑटोमेटिकली उनका कट जाता है। तो कुछ लोग उसको भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे विपक्ष जिस तरीके की बातें मैं सुन रहा हूं मीडिया के माध्यम से भी और लोगों के माध्यम से भी, काटे जा रहे हैं बीपीएल कार्ड, काटे जा रहे हैं सरकार, बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं, सरकार ऐसा कर रही, सरकार तो सरकार ने नहीं काटे, आप ये कह रहे खुद ही कट गए? तो उसको मिल रहा है। इसमें विभाग ने या सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, ये खुद ही बन गए थे और खुद ही कट गए हैं। आप लोगों ने नहीं काटे हैं। ज्योति, किसी की अगर इनकम 1,80,000 से ऊपर जाएगी और बिजली का बिल जो 20,000 पैसे ऊपर वो पे कर रहे होंगे और 4 व्हीलर लेके घूम रहे होंगे, क्या उनके बीपीएल कार्ड बनने चाहिए? ऐसे लोगों के कटे हैं। और कई अगर कोई मान लो कोई बीपीएल कार्ड के अंदर अप्लाई करता है कि मेरी इनकम 1,80,000 से नीचे है,
तो प्रूफ देना पड़ता है। प्रूफ देके एडीसी ऑफिस में अप्लाई होता है, अप्लाई होके वो नीचे एक वार्ड कमेटी होती है, वार्ड कमेटी मौके पे जाके वेरीफाई करती है और वेरीफाई करने का अपनी रिपोर्ट देती है। उसके बाद उसकी इनकम कम हो जाता। अगर ऐसे कोई लोग, किसी को ऐसा लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, विपक्ष को उस भूमिका को निभाना चाहिए, उनको साथ ले जाके, अगर ऐसी कोई इनकम है ऑनलाइन अप्लाई करें और उनकी इनकम ठीक कराएं उनको जाके। अगर ना हो तो आप फिर कहना कि सरकार अपना काम नहीं कर रही। और ये नहीं भ्रम फैलाने की कोशिश करेगी बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं, बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं, ये तो भ्रम फैलाने वाली जैसी सिचुएशन पैदा करने की तो ये कोशिश जितने भी राशन कार्ड कटे हैं या काटे गए हैं, ये फर्जी राशन कार्ड थे, आप ये कह रहे हैं? ये बीपीएल से ऊपर थे ये लोग, लेकिन सरकारी फायदा बीपीएल से नीचे होने, आप ये कह रहे हैं जो कंडीशंस हैं बीपीएल कार्ड होने की, उन कंडीशंस को ये लोग पूरा नहीं कर रहे थे, फर्जी राशन कार्ड थे। देखिए फर्जी क्या होता है, आदमी की सिचुएशन बदलती रहती है, परिवार की इनकम बढ़ती रहती है। और ये तो उल्टा हरियाणा का सौभाग्य है कि परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ के जा रहे हैं और अच्छी अर्निंग में जा रहे हैं, वो 1,80,000 से ऊपर जा रहे हैं और वो 4 व्हीलर लेके घूम रहे हैं। तो हमारे हरियाणा का सौभाग्य है, इनको तो कुछ होना चाहिए इस बात को लेकर विपक्ष को। ये कोई मुद्दा नहीं है जो वो उनका काटे जा रहे हैं, काटा ऐसा कोई जा रहा है, नजायज काटा जा रहा है। अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास तो आप बताएं कि इनकी इनकम इतनी थी और किस तरीके से इस परिवार की बनती है और उसका तो नॉर्म्स है। अगर ऐसा कुछ है तो आप अप्लाई करिए ऑनलाइन, वार्ड कमेटी आपको वेरीफाई करेगी, जो एडीसी की तरफ से होती है वो वेरीफाई। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं मत्रा जी कि इनके राशन कार्ड इसलिए कटे हैं क्योंकि इनकी आय बढ़ गई है सालाना। कमल हाना जी, बीजेपी प्रवक्ता के मुताबिक हरियाणा में कई लाख परिवारों की इनकम, सालाना इनकम 2 से 3 महीने में इतनी बढ़ गई है कि वो बीपीएल से ऊपर आ गए हैं। जी ज्योति, ये तो एक नॉर्म्स है, अकॉर्डिंगली हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। सुनिए तो आप सुनिए आप बोलिए हाना जी। आपको नमस्कार। हाँ जी ज्योति जी, आपका नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी सादर नमस्कार और जो साथी पैनलिस्ट बैठे हैं उनको भी नमस्कार। शुरुआत करूंगी 4 पंक्तियों से कि जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बनकर आ गए अगली कतार में। और जब 10 मिनट की पूजा में घंटों गुजार दें तो समझो कोई गरीब फंसा है इनके शिकार में। तो मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगी मैडम बीपीएल के कार्ड के बारे में बात करने से, बीपीएल कार्ड्स को लेकर ही, कि 2022 फरवरी तक 27 लाख बीपीएल कार्ड से, आप चेक कर लीजिएगा बेशक से, मैं क्योंकि आपको मालूम है मैं झूठ नहीं बोलती। 2024 फरवरी तक आते आते वो 52 लाख कार्ड हो गए, यानी कि 70 से 80% हमारे हरियाणा की जनता जो है बीपीएल की श्रेणी में आ गई। ठीक है, अब ये और दूसरी बात, जो राशन भी दे रहे थे, वो जो पहले 40 रुपए में सरसों का तेल दे रहे थे वो उस पर 150% बढ़ा दिया, यानी कि 100 रुपए में सरसों का तेल इन्होंने कर दिया। और अब 1,80,000 वाले जो है सडनली अमीर हो गए हैं। विश्वासघाती नायब सरकार, इन्होंने कहा कि आय, वाहन और सरकारी जॉब, पेंशन वगैरह उनकी इनकम बढ़ गई। यहाँ जब आप कार्ड बना रहे थे तो आपने पहले चेक नहीं किया, क्योंकि नायब सिंह सरकार की मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पर याद कराना चाहूंगी, जो उन्होंने कहा था कि डेडलाइन दी थी 20 अप्रैल 2025 की कि लोग अपने बीपीएल कार्ड को ठीक कर लें, नहीं तो उनके ऊपर जो है एफआईआर भी होगी, एक्शन भी होगा, 2 साल तक की जेल भी हो सकती है कि अगर उनकी वो इनकम जो वो बता रहे वो नहीं है तो जब आपने कार्ड बनाए थे तब आप कहाँ थे महानुभाव? तब आपने पूछा नहीं किसी से कि किसी का क्या है, या आपने धड़ाधड़ बना दिए, लोगों को अपने विश्वास में लेकर बेवकूफ बनाकर आपने उनके कार्ड बना दिए। अब आप चाहते हैं कि जी उनकी वो पता चले कि 20 बिजली का बिल साल का कमाल है, हर चीज तो आपने महंगी कर दी है, आपको 1,80,000 भी चुभ रहे हैं और 1,81,000 वाला सडनली जो है अमीर हो गया है। आपको बताना चाहूंगी ज्योति जी के 6,36,000 से ज्यादा बीपीएल कार्ड कट गए हैं इन लास्ट 3 मंथ्स। पिछले 3 महीनों में 6,36,136 एग्जैक्ट आंकड़ा अगर बताऊं तो। इन्होंने चुनाव खत्म होते ही एकदम से तो एक्शन लिया नहीं, अक्टूबर में चुनाव हुए थे विधानसभा के और मई जून में आपको पता है रिजल्ट और इलेक्शन वगैरह हुए थे लोकसभा के। तो चुनाव खत्म होते ही इन्होंने एकदम से औकात नहीं दिखाई, लेकिन अभी दिखानी तो थी, क्योंकि रबड़ स्टैंप है इनके नायब सिंह सैनी, जो ऊपर से ऑर्डर आएगा वही होगा। और अधिकार की बात की इन्होंने, भाजपा के प्रवक्ता ने, कि जिनको अधिकार है क्या उनको नहीं मिलना चाहिए था? तो आप खुद ही बता दीजिए ना, जब आपने कार्ड बनाए थे तब अधिकार से बनाए थे या आपने वोट ठगने के लिए बनाए थे? और मैडम फरीदाबाद में, करनाल और पानीपत में सबसे ज्यादा कार्ड काटे गए हैं, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ मैं। और इन्होंने पहले क्यों नहीं चेक किया? जो ये कह रहे हैं जी इतनी इनकम होनी चाहिए, इतने कार्ड काटे गए या काटे
काटे जाएंगे। तो ये चीजें तो बनाते वक्त इनको चेक करनी चाहिए थी ना मैडम, ये इन्होंने की नहीं है। सडनली 6,36,136 लोगों को 1,80,000 की सालाना तनख्वाह पाने वाले अमीर घोषित कर दिए गए हैं। कमाल है भाजपा की। फिर बाद में यही सरकार, मैं आपको ये भी बता दूं, मैं एंटीसिपेशन नहीं कर रही हूं, मेरा दावा है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं कि आने वाली सरकार यही छाती पीट पीट कर बताएगी कि देखो हमने हरियाणा से गरीबी कम कर दी, क्योंकि बीपीएल कार्ड अब कम हो गए, जो कि 2029 आते आते तक फिर मतलब उससे पहले पहले कार्डों की आप संख्या देखिएगा, नोट करिएगा आप मेरी बात को। एक सरकार का दावा है कि जून में 48 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी आय 1,80,000 से कम है। मई में ये 49,22,000 था। 3 महीने में ही आपने 6,36,136 बीपीएल कार्ड दिए। ये कहाँ क्या इंसाफ है, कहाँ का न्याय है ये? मतलब आप अपने मतलब के लिए विश्वासघात भी करते हैं, पीठ में छुरा घोंपते हैं, गरीब बंदा पलट कर देखता है तो आप उसकी छाती में भी छुरा घोंप देते हैं। ऐसी धोखेबाज विश्वासघाती सरकार है भाजपा। चलिए इनेलो को भी चर्चा में जोड़ रहे हैं। पंजेटा जी, गणित समझ में आ रहा है आपको ये राशन कार्ड वाला? क्या ये फर्जी बन गए थे? बत्रा जी तो कह रहे हैं कि इनकी आय बढ़ गई तो इनके नाम खुद ब खुद कट गएंगे। क्या इनमें चुनाव वाला भी फैक्टर रहा होगा, जो कि हांडा जी भी कह रहे हैं कि चुनाव खत्म हो गए, समय हो गया के, तो अब गरीबी रेखा से जो परिवार नीचे हैं उस मुद्दे को लेकर विपक्ष पहले भी घेरता रहा कि तो गरीबी खत्म करने का एक तरीका है सरकार का? देखिए, आपने 2-3 प्रश्न किए हैं। एक तो आपने गणित के बारे में, चुनाव खत्म होने के बारे में बात करी है और गणित के बारे में बात करी है। तो कुछ आंकड़े मेरे पास भी हैं, बिना आंकड़ों के और बिना तथ्यों के मैं कोई बात नहीं करता। तो आपको फैक्ट सारे के सारे अभी आंकड़ों के साथ, जो कि कोई भी चेक कर सकता है, आपका कोई भी दर्शक देख रहा है वो। पहले शुरुआत करते हैं, भाजपा के प्रवक्ता ने क्या कहा। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि ये तो रूटीन प्रोसेस से अपने आप कट गए, और क्या ज्योति जी जिनके पास 4 व्हीलर है या बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, बिजली का बिल तो आप टैरिफ बढ़ा रहे हैं, 3-4 बार आप बढ़ा चुके हैं, बिजली महंगी कर रहे हैं तो बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। तो लेकिन आपने एक प्रश्न किया कि एकदम जो है लोग अमीर हो गए चुनाव के बाद, और 6,36,000 लोग एक यकायक अमीर हो गए, तो उनका कोई स्पष्ट उत्तर उनके पास नहीं था। लेकिन मैं इनसे थोड़ा आंकड़ों पे जाते हैं। जब भाजपा की सरकार 2014 में आई तो 10,53,603 बीपीएल कार्ड धारक, मतलब भाजपा के आने के बाद 52 लाख जो है, 51,80,000 63,000 कुछ आंकड़ा है, मतलब 11 लाख से सीधा 52 लाख। तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि भाजपा के आने के बाद पहली बात तो गरीबी कितनी हरियाणा में बढ़ी। दूसरी बात, इनमें 6 मुख्य प्रश्न है, उसके बाद आपका उत्तर दूंगा। मुख्य प्रश्न जो भाजपा के प्रवक्ता है उनसे है, कैसे ही बने ये? पहले तो कार्ड, क्योंकि अगर फरवरी का भी आंकड़ा भी 2022 का दिया गया था, वो 27 कह रहे थे, मेरे पास 26 लाख कुछ का है, वो 26 से सीधा दुगने कैसे हो गए, 52 लाख कैसे हो गए? ये कैसे बने, क्यों बने, बनाने की पीछे मंशा क्या थी, और अब तक चुप क्यों रहे, अब क्यों काटे जा रहे हैं, और किसको इससे फायदा हुआ? किसको फायदा हुआ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कैसे ये बने और कहाँ ये बड़ा अमाउंट गया है, ये बहुत बड़ा गड़बड़ झाला भी हो सकता है अगर ऐसा हुआ है। हाँ, और बहुत बड़ा अमाउंट इसलिए क्योंकि अगर एक परिवार में 4 से 8 का सदस्य है, और आपको भी पता है कि सेंटर से भी जो है इसमें मदद मिलती है, चाहे चलो सरसों का तेल अब 100 का कर दिया, पहले सस्ता था, या अनाज मिलता हो उनको, अन्य चीजें साथ में मिलती हैं परिवार को, तो राशन कार्ड के थ्रू, बीपीएल के थ्रू, तो डिपो के ऊपर जो मिलता है सस्ता। तो अब ये इतना बड़ा अमाउंट का फर्जीवाड़ा, इतना बड़ा घोटाला, ये कैसे संभव है? और अगर बात की जाए तो इतनी ज्यादा जब ये बढ़ रहे थे, तब क्या ये क्राइटेरिया, जिस क्राइटेरिया से अब काटे गए हैं, तब वो क्राइटेरिया नहीं इनको दिख रहा था जो ये आज 4 व्हीलर और बिजली के बिल की बात कर रहे हैं, तब ये बने कैसे? और बनने के पीछे थोड़ा सा गणित आपको मैं 3 अभी चुनाव हुए हैं, लोकसभा के, विधानसभा के और निगम के। बिल्कुल। अब तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपको आंकड़ा बताता हूँ कि लोकसभा के अंदर कांग्रेस, चलो आपके साथ थी, अलायंस के साथ थी, 7,60,641 वोट कांग्रेस को कम मिले लोकसभा से। लोकसभा का जो अलायंस था
उससे कांग्रेस को विधानसभा के अंदर, चाहे चलो वो पीछे अलायंस टूट गया कुछ भी है, 60,60,641 वोट पूरे कम मिले। तो ये बीपीएल कार्ड के पीछे कोई भी अभी कोई पार्टी रिपोर्ट नहीं दे रही। मुझे मुख्य रूप से 2 ही कारण लगते हैं। वोटर लिस्ट की गड़बड़ी तो पूरे देश में आ रही है, और दूसरा ये बहुत मुख्य कारण है ये बीपीएल कार्ड वाला। इसका डिबेट मैंने 4 या 6, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं, अप्रैल को एक डिबेट थी किसी चैनल के ऊपर, तो मैंने उसको नाम दिया था कैश फॉर वोट की एक साथ साथ अब नया हरियाणा में जो भाजपा की सरकार आने का है वो है बीपीएल फॉर वोट। तो ये जो बीपीएल के, और क्योंकि इसका कोई छोटा मोटा आप फायदा नहीं, सिर्फ अनाज के ऊपर अगर आप ले तो बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसके अंदर चाहे पीएम आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो, रोडवेज के पास हो, नौकरियों में हो, चिकित्सा में हो, शिक्षा में हो, ये राशन के अंदर है, पेंशन के अंदर है, सिलेंडर के अंदर है, अनगिनत आप इसके जो है फायदे जो है वो होते हैं। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है कि यकायक अब ये 3 इलेक्शन खत्म हो गए हैं, भाजपा की बड़ा बढ़िया ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। तो इतना बड़ा ये फर्जीवाड़ा ये कोई नीचे से नहीं है, ऊपर से नीचे हुआ है। ये जो बड़ा काम है इनको बोल देना कि सेल्फ डिक्लेरेशन, तो उसको आपका किसने उसको वेरीफाई किया, बनाने का आपको लास्ट ऑथराइज किसने किया, किसके कहने से, किसकी सिग्नेचर से, कौन साइनिंग अथॉरिटी था, कैसे बन गए ये, यानी आपका पूरा का पूरा पीछे से इशारा था बनने का। और अगर आप देखिए 7,60,000 वोट कम मिले और विधानसभा आते आते पूरा 1,17,389 वोट से जो है भाजपा जीत जाती है। मतलब आप ये लगा लीजिए कि लोकसभा में कांग्रेस को अधिक वोट थे 1,94,757, 1,94,757 वोट जो है वो लोकसभा में कांग्रेस को ज्यादा मिले थे, कांग्रेस के अलायंस को। और जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी 1,17,398 वोट से जीत गई। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। घोटाला तो नंबर 1 पे है ही है, जो फायदा हुआ लिया सेंट्रल गवर्नमेंट एड का, जितना इसमें लोगों ने फायदा उठाया, जितना पैसे का फायदा उठाया। दूसरा, इनकी सरकार बन गई। कितना बड़ा ये स्कैम है, और इसको कोई गंभीरता से, मैंने अप्रैल में भी मैं आपको बताया, मैंने तब भी इसको बड़ा गंभीरता से इस मुद्दे को उठाया था कि आप ये देखिए। और अब गरीबों के ऊपर अपना मतलब उल्ली सीधा हो गया। अब उन्हीं गरीबों के ऊपर भाजपा के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं, अरे बनाते वक्त नहीं आपको उनकी बिजली के बिल या गाड़ियां दिखी थी, आज आप बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल, ये सवाल है। ये मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बीपीएल फॉर वोट वाली बात जो आपने उठाई, चुनाव में इसका असर दिखा। बत्रा जी, आपने कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना, पंजेटा जी को भी आपने सुना। ये धड़ाधड़ कार्ड्स बना दिए गए, तब आप लोगों को गाड़ियां नजर नहीं आई, तब सालाना आय नजर नहीं आई, तो एकाएक काट दिए गए। 1, 2, 5, 7, 10 नहीं, लाखों की संख्या में काट दिए गए। तो क्या ये चुनावी फायदा उठाने का प्रयास नहीं था? पहला सवाल। और जिस वक्त ये बने, किस तरह से ये बन गए, किसका संरक्षण था, किसके प्रयासों से बने, कहां ये बेनिफिट जो पात्र परिवारों को मिलना चाहिए था वो किसने लिया, गरीबों के अधिकार किसने खाए? सवाल बहुत सारे हैं, बताइए। ज्योति, मैं अभी इन्होंने प्रवक्ता की बात सुन रहा था, कांग्रेस प्रवक्ता की नहीं सुन पाया कि चैनल में कुछ वॉल्यूम मुझे ब्रेक हो रही थी, इसलिए नहीं सुन पाया। लेकिन हाँ, इन्होंने प्रवक्ता की बात तो अच्छे से मैंने सुनी, बट ऐसा लग रहा था जैसे एक स्टोरी बना के आदमी तैयार होकर बैठा हो ना, उस स्टोरी को कहानी से बनानी है, और कहानी बना के स्टोरी नहीं पूरी लोगों के सामने प्रेजेंट करनी। आंकड़ों के साथ बताई, कहानी नहीं थी, ऐसा हुआ, वोट कट गए, इन्होंने तथ्यों के साथ आंकड़ों के साथ बताया। आप बता दीजिए, कहानी बनाने आप आंकड़ों के साथ बता दीजिए कौन सा तथ्य। इन्होंने बताया ना कि किस तरह से चुनाव हरियाणा में अलग अलग चुनाव में किस तरह से संख्या बढ़ी, धड़ाधड़ कार्ड बनाए गए। आप ये कह रहे हैं कि आप सुन नहीं पाए थे, तो धड़ाधड़ शब्द जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये कांग्रेस प्रवक्ता का ही है, ये कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, और एकाएक कट गए ये इनेलो प्रवक्ता को आपने सुना। ये तो आंकड़ों के साथ ही बता रहे हैं। और आप तो सारा, आप ये नहीं मान रहे हैं कि इनमें से कोई भी फर्जी है, आप केवल इतना कह रहे हैं कि केवल इनकी सैलरी क्योंकि सालाना बढ़ गई थी इसके चलते कदम उठाया गया आगे, ये खुद ब खुद ही रद्द हो गए या काट दिए गए। अब ज्योति मैं शुरू करूं, आप अगर आपके क्वेश्चन पूरे हो गए तो। जी,
देखिए कार्ड बनते कैसे हैं? ये समझना पड़ेगा कि बीपीएल कार्ड बनते कैसे हैं और बीपीएल कार्ड बनने की प्रक्रिया क्या है। वो प्रक्रिया आपको खुद को अप्लाई करना पड़ता है और ये बताना पड़ता है मेरी इनकम और मेरे परिवार की इनकम, परिवार पहचान पत्र नंबर और मेरे परिवार की इतनी इनकम है। और आपने अप्लाई किया, एक बार जब सारे हरियाणा के अंदर परिवार पहचान पत्र बनके उसके अंदर कास्ट भी, उसके अंदर इनकम भी सब बन के आया, वो एक बार बीपीएल कार्ड या उसके अकॉर्डिंगली पेंशन, उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ बनके तैयार हो गया। फिर उसको वेरिफिकेशन की तैयारी हुई कि एक वार्ड कमेटी बनाई जाती है एडीसी ऑफिस की तरफ से। उस वार्ड कमेटी का काम होता है कि कोई आदमी जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, अपनी इनकम बता रखी है, वो मौके पे जाके वो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद उसको वेरीफाई करने के बाद रिकॉर्डेड करते हैं, ऑनलाइन रिकॉर्ड में डालते हैं कि हाँ ये जो इन्होंने अप्लाई किया था वो ठीक है या गलत है। अगर गलत है तो गलत की रिपोर्ट चली जाती है, ठीक किया तो ठीक की चली जाती है। एक ये बीपीएल कार्ड या पेंशन बनाने की एक प्रक्रिया है। आज की डेट के अंदर आप जो ऑनलाइन सिस्टम में मैंने मान लो मेरे परिवार की इनकम मैंने 1,80,000 से कम बता रखी थी और वो उस समय मैंने डॉक्यूमेंट्स देके ठीक मतलब 1,80,000 से नीचे कर रखी थी और आज मेरी इनकम बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली अपने आप ऑनलाइन सिस्टम अपने आप ले लेगा उसको कि इनकी 1,80,000 से 20,000 से जो बिजली का बिल है या 4 व्हीलर आ गया तो अपने आप ऑटोमेटिकली कट जाएगा। और पहले कितने बीपीएल कार्ड थे 2014 के अंदर कांग्रेस सरकार के अंदर, आज कितने हो गए। ये तो उनको खुश होना चाहिए कि गरीबों के लिए सोचा जाता है इस सरकार के अंदर, गरीबों के लिए काम किया जाता है। हाँ, जिसका जो अधिकार बनता होगा उसको दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा जो कांग्रेस के समय के अंदर, वो एक कहावत है हरियाणा के अंदर, घर की बाई काका लिखड़ियां। इनके टाइम के अंदर तो कोई बात कैसे हुआ करती थी मुझे भी पता है, हम लोगों को पता है, आप लोगों को पता है। कोई आता था पार्षद के बाद वेरीफाई कर दो और उसके बाद वो पटवारी पे जाता था, तहसीलदार पे जाता था, इनकम सर्टिफिकेट बनके तैयार होकर आ जाया करता था। कोई वेरिफिकेशन नहीं, जितनी इनकम पार्षद ने लिख दी उतनी मान ली जाती थी। आज के टाइम के अंदर सारा कुछ बदल चुका है। वो समय गया घर की बाई काका लिखड़ियों वाला। आज के समय के अंदर जो अधिकार जिसका बनता है वो अधिकार उसको मिलेगा और सरकार निष्पक्ष होकर पूरे हरियाणा के लिए काम कर रही है। कमल हांडा जी, क्योंकि इन लोगों की आय बढ़ी है इसलिए सभी कार्ड कटे हैं, ये काटे नहीं गए हैं, ये कटे हैं और इसमें ना विपक्ष को कोई परेशानी होनी चाहिए ना फिर इन परिवारों को, क्योंकि इनकी आय बढ़ गई है सरकार के प्रयासों से। भाजपा के प्रवक्ता से जवाब चाहूंगी कि जिनके कार्ड, दो बातें पूछना चाहूंगी। एक तो जिनके कार्ड काटे, क्या उनकी सैलरी का उनके घर में पता करने गए थे, उसका कोई सबूत है इनके पास कि हाँ ये चेक करने गए थे? पहली बात। दूसरी बात, किसने चेक किया? तीसरी बात ये है कि 5 लाख हरियाणा में उद्योग धंधे बंद हो गए और ये कहते हैं कि लोगों की आय बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? और आपने कहा कि गरीबों के लिए आपकी सरकार में सोचा जाता है, आपकी सरकार में सोचा नहीं जाता, नोचा जाता है। गरीबों को नोच रहे हैं आप, हर तरफ से पूरे देश को नोच डाला आपने, छोड़ा नहीं आपने कुछ भी। सब पूंजीपतियों की आपकी सरकार बन के रह गई है, सिर्फ थोड़े से लोगों की। तो ये आप ये जनता को क्यों नहीं समझा पाते? तीसरी बार आपकी सरकार नहीं बन पाई, जनता को क्यों नहीं समझा पाए? ज्योति जी प्लीज, बत्रा जी आप अगर गलत चीजों को गलत तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, गुमराह 3 बार सरकार बन गई है बत्रा जी, तो क्या विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा? आप लोगों के किसी फैसले पर सवाल नहीं होंगे क्योंकि आप लोगों की 3 बार से सरकार बन गई है। गलत कटे हैं तो आप उनके नहीं, ये तो अपनी बात रखेंगे ना, ये तो अपनी बात कहेंगे। आप अपनी बात कहें, क्योंकि अभी सुनिए आप सुनिए यशपाल जी, अभी आप सुनिए, साथ साथ मत बोलिए। 5 लाख उद्योग धंधे बंद हो गए, बेरोजगारी चरम पर, गुमराह करने वाली बीजेपी 2013-14 से कर रही है। और मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से जरूर आज पेश करना चाहूंगी कि पहले नोटबंदी हुई थी, वोटबंदी भी हो रही है बिहार की। वैसे यहाँ का मुद्दा नहीं है लेकिन वहां पर वो भी हो रही है। दूसरी बात ये, मैं थोड़े से घोटाले इनको अनाज से गिनाऊंगी, जो ये बात करते हैं कि 5 किलो अनाज की, वो भी कीड़े वाला अनाज चंडीगढ़ में दिया गया जो कि जानवरों के खाने लायक भी नहीं था। दूसरी बात, 39 लाख का जो राशन कौन खा गया, 39 लाख का 4 अधिकारी इसमें शामिल थे। 12,000 का करनाल में जो जिसको देख रहा था, कौन सा है हमारा सरकारी वो वाला, आज का मुद्दा ही बहुत बड़ा है कमल जी, कितना ही बोल लीजिए उस मुद्दे पर आप। मैं बता रही हूँ, बहुत सारे मुद्दों को लेकर आएंगे तो बात नहीं हो पाएगी। चलिए आज का बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आपकी बात पर आती हूँ। हाँ जी ठीक है, मैं आपकी बात पर आती हूँ। आय कैसे बड़ी, मैंने कहा जैसे कि जबकि बड़ी बड़ी ऑटो इंडस्ट्रीज हैं गुजरात में शिफ्ट कर दी, गुजरात में ले गए, तो आय कहाँ से बड़ी, किससे बड़ी? अभी बेरोजगारी तो अभी है ना। आप बेवकूफन आए थे HRN के नाम पर भी जॉब के लिए, तो आय क्या स्रोत है आपके पास? क्या डेटा है, क्या प्रूफ है आपके पास कि लोगों की आय बढ़ी है?
ये तो आपने वोट ठगने थे। 2022 से लेकर 2024 तक आपने बढ़ाए, फरवरी 2022 से लेकर और फरवरी 2024 तक। लोकसभा के इलेक्शन होने थे, अब क्यों काट रहे हैं आप? क्या उस वक्त आपने चेक नहीं किया था? ये आंखें बंद करके कार्ड बनाते हैं, भैया वोट मिल जाएंगे, इनको थोड़े टाइम राशन मिल जाएगा, खुश हो जाएंगे। उनको क्या पता था कि आपकी उनकी पीठ में छुरा घोंपने जा रहे हैं, उनके साथ विश्वासघात। आप तो वैसे भी करते हैं। भाजपा तो मतलब देखिए झूठी पार्टी और बहुत बड़ी जुमलेबाज पार्टी है, और भ्रष्टाचारियों को जोड़ती है, साथ में बलात्कारियों को जोड़ती है। और ये सरकार ऐसी है जो जनहित में कभी नहीं सोचती। इन्होंने कहा ना कि गरीबों का सोचा जाता है, बड़ी व्यंग्यात्मक बात है कि भाई इतना सरकार, मैं इनकी बात में देख रही थी कि इनकी सरकार में सोचा जाता है। माफ कीजिएगा, आपकी सरकार में सोचा नहीं जाता, नोचा जाता है। कौन सोचता है? प्रधानमंत्री तो सारा टाइम उड़न खटोले पे रहते हैं। खुद अनिल विज ने बयान दिया कि सीएम जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है उड़न खटोले से नहीं उतरता। तो चेक किसने किया? ये मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि किसने चेक किया कि उनकी तनख्वाह या उनकी इनकम सडनली बढ़ गई है? जी, उनके पास सडनली लास्ट कमेंट चर्चा का पंजेटा जी आपसे चाहूंगी। अब देखना ये ठीक है, आप लोग तो बयान दे ही रहे हैं, हम भी विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या फॉर्मूला रहा, कैसे कार्ड कटे हैं, लेकिन जिन परिवारों के राशन कार्ड कटे हैं, देखना ये भी है क्या वो भी सामने आते हैं, क्या कहा जाता है, और क्या आगे भी प्रक्रिया, ये सिलसिला जारी रहता है 1,80,000 सालाना आय का हवाला देकर सरकार की ओर से? देखिए ज्योति जी, मैं आपको मुख्यमंत्री जी का विधानसभा का एक बयान आपको बताना चाहता हूँ। वो तो ऑन रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्डेड भी है। जब आपको याद होगा कि एकदम 4.25 लाख जो है दिसंबर 2024 के अंदर अखबारों में ये बहुत खबर भी छपी थी, एक डिबेट भी हुआ था कि जब 2,80,000 में से 2,11,000 जो है वो बीपीएल उसमें वो गरीबी रेखा से नीचे, और दिसंबर में 4.25 लाख जो है उसके अंदर बढ़ा दिए गए थे। अब जैसे 6,36,000 घटाए हैं, तब एकदम यथायथ बढ़ा दिए गए थे। तो उस वक्त विपक्ष ने सवाल पूछा था माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो ये एकदम आंकड़ा जो है, ये इतने लोग गरीब कैसे हो गए हरियाणा में? आप तो कहते हैं हरियाणा तरक्की कर रहा है। तो विधानसभा के पटल के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने ये बोला था कि विपक्ष को क्या तकलीफ हो रही है, विपक्ष क्या चाहता है कि बीपीएल के कार्ड कटे, ये ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ नायब सैनी जी। तो अब मुझे ये बताए वही मुख्यमंत्री जो नहीं चाहते थे कि बीपीएल के कार्ड कटे, तो ये 6,36,000 कार्ड आपने कैसे काट दी? इसके पीछे की क्या राजनीति है? मैंने 6 प्रश्न पूछे, 6 में से 1 का उत्तर भी नहीं मिला। मैंने ये पूछा कि क्या ये सीधा के सीधा 26 से 52 लाख कैसे हो गए 2 साल के अंदर? और अगर आप एक आंकड़ा उठाएं सिर्फ लोकसभा जो चुनाव का आंकड़ा था, उसमें इन्होंने बड़ा एक सिग्निफिकेंट जो है अमाउंट से वो पूरा का पूरा। ठीक है पंजेटा जी, तो आप लोग चुनावी कनेक्शन बता रहे पूरा का पूरा। सर समय नहीं आगे चर्चा की। बहुत शुक्रिया आपका पंजेटा जी, शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीपीएल कार्ड्स को लेकर आज हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।